अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए अपने किचन में लेके आई हूँ 2 स्पेशल सी हैदराबादी रेसिपीज़। सबसे पहले हमारी रेसिपी है चिकन पूरी कबाब की। कबाब अगर पहले से बने रखे हों तो ख़वातीनों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है। सहरी में टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी काम करना है, कबाब फ्रोज़न रखे होते हैं, निकाल के फ्राई कर लें। साथ ही मेहमान हैं, मेहमानों के आगे सर्व करने के लिए, इफ्तार दस्तरखान पे रखने के लिए एक बहुत ही कन्वीनियंट सी डिश होती है ये। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। ये चिकन पूरी कबाब में बेसिकली इसमें जो हमारे कबाब का बैटर होता है उसके बीच में फिलिंग होती है चटनी की, दही की चटनी की। तो ये मैंने आधी कटोरी दही लिया है। इसमें मैंने खशखशी बारीक प्याज, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और नमक डाला है। और ये मेरी कबाब के अंदर भरने की फिलिंग रेडी है। अच्छा, अब कबाब के मसाले के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। हमारे पास ना कोफ्ते हों या कबाब हों, इनके लिए रूखी बोटी ही आती है और यही ज़्यादा सही रहती है। अच्छा जी, ये 1 कप चने की दाल है। इसको आपने अच्छी तरह से चुन के धो के फिर इस्तेमाल करना है। अच्छा, ये 15 से 20 हमने मिर्चें ली हैं लाल। इसमें ये 10 जो है ना साबित लाल मिर्च है और जो बाकी 10 हैं ये हमारे पास सूखी लाल मिर्च रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने वो यूज़ कर ली है। आपके पास अगर ये नहीं हो तो आप इसके बदले भी साबित गोल लाल मिर्च ही यूज़ कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब खड़े मसालों की बात करते हैं। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और ये 20 से 25 दाने मैंने लिए हैं काली मिर्ची के, 7-8 लौंगे हैं, 3 हमारे पास दालचीनी के टुकड़े हैं और 2 बड़ी इलायची है। अच्छा, अब ये अदरक लहसुन हमने 8 दाने लिए हैं और उनको बीच में से हमने हाफ कर लिया है। और ये 1 टेबल स्पून अदरक है और ये 1 डली प्याज है। इसको काट के मैंने रख लिया है। इसको कुकर में गलेगा तो इसलिए आप बारीक काटें या आप मोटा काटें, ये आपके ऊपर है। अच्छा, ये जो है ना प्याज है, पुदीना है और ये हरी मिर्चें, ये हम कबाब के मसाले में शामिल करेंगे जब हमारा गोश्त और दाल अच्छी तरह से गल जाएगी। फिर उसको हम पीसने के बाद ये चीज़ें उसमें शामिल करेंगे ताकि इससे कबाब की खुशबू, पुदीना डालने के बाद ना बहुत अच्छी अलग से आती है कबाब की खुशबू। और मुझे कबाब में पुदीने की खुशबू पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए कबाब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है कुकर। इसमें मैं अपना गोश्त डाल दूंगी। फिर मैंने डाल दिया चने की दाल इसमें। अब अदरक लहसुन डाल दिया हमने इसमें, प्याज डाल दी और खड़े मसाले डाल दिए, लाल मिर्च भी डाल दी। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे थोड़ा सा हस्बे जायका और इसके साथ ही हम हल्दी ऐड करेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। वैसे मेरी पहचान ये होती है कि गोश्त आपका डूब जाए उससे 1 इंच ऊपर। अब यहाँ पे देखें, मैंने कुकर चला लिया था, गोश्त गल गया है मेरा अच्छी तरीके से और दाल भी मेरी गल गई है। तो अब मैं अपनी मशीन लूँगी, चॉपर मशीन। इसमें मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी गोश्त अपना। अब ये देखिए मेरा कबाब का मसाला रेडी है पिस के। इसके रेशे भी इतने अच्छे बने हैं। यहाँ पे मैंने प्याज जो है ना आपको दिखाई थी, खशखशी करके रख लिया, तो ये मैं शामिल करूँगी इसमें। साथ ही हरा धनिया मैंने शामिल कर दिया है और हरी मिर्चें भी खशखशी इसमें शामिल कर दिया मैंने। अंडा भी फोड़ के डाल देंगे। अंडा फोड़ के डालने से ना आपको कबाब के ऊपर एक तो अंडा नहीं लपेटना पड़ता, दूसरी कबाब की बाइंडिंग अच्छी हो जाती है। तो अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप चमचे से कर लें या हाथ से कर लें, जो आपको कन्वीनियंट लगे। अब कबाब बनाने का तरीका ये है कि अपने हाथ को आपने ग्रीस करना है, चाहे आप ऑयल से कर लें या फिर आप पानी से कर लें। कबाब का मसाला लेंगे, इसको हथेली पे फैलाएंगे पहले। फिर इसमें अपने दही की चटनी जो हमने रेडी की है वो भरेंगे और उसको कवर करेंगे हम। और फिर कवर करने के बाद अगर कोई हिस्सा बच जाता है तो कबाब का मज़ीद मसाला लेके हम उस पर ऐड करेंगे और फिर इसको हम अपनी शेप दे देंगे। इसी सेम प्रोसेस से हम अपने बाकी कबाब रेडी करेंगे। अब फ्राई पैन लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को हम हीटअप करेंगे अच्छी तरह से। और इतनी देर में जब तक ऑयल हीटअप हो रहा था मैंने बाकी कबाब भी अपने रेडी कर लिए हैं। अच्छा जी, मीडियम लो फ्लेम पे आपने कबाब फ्राई करने हैं
अब हमारा ऑयल हीट अप हो गया है, तो अब मैं इसमें कबाब फ्राई कर रही हूँ अपने। जब ये कबाब साइडों से ब्राउन होने लगे ना, आपको दिख रहा हो, तो फिर छुरी की नोक से इसको पलटेंगे। मेरा पहला कबाब रेडी है। अब कबाब मेरे फ्राई हो गए, मैंने ये उतार लिए हैं। तो नाजरीन, ये थी हमारी शिकम पूरी कबाब की रेसिपी। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखें हाफ करके इसके अंदर की फिलिंग कितना देखने में ही यम्मी डिलीशियस लग रहा है। ये देखें अंदर से दही की फिलिंग इसकी बहुत ज़्यादा जायकेदार थे। अब चलते हैं हम अपनी आज की दूसरी रेसिपी यानी कि टमाटर की चटनी की तरफ। तो इंग्रेडिएंट्स उसके ये हैं। 1.5 किलो टमाटर को हमने इस तरह से काट लिया है, बारीक नहीं काटा है, क्यूब्स में छोटा छोटा काट लिया है। ये 1.5 चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट है। सूखे मसालों में हमारे पास 1 टेबल स्पून है ये सूखी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून हल्दी है और नमक डलेगा इसमें। और उसके बाद हमने ये लिया है 1/3 स्पून हमारे पास ये कलौंजी है और 1/3 टेबल स्पून हमारे पास राई है। 7 से 8 हमारे पास गोल साबित मिर्च हैं, इनको बीच में से तोड़ लेना है। सारी मिर्चों को नहीं, मैं अगर मेरे पास 7 हैं तो उसमें से 4 को मैं कम से कम तोड़ लेती हूँ। और 7 से 8 कड़ी पत्ते हैं हमारे पास और ये 1 टेबल स्पून जीरा है और 5-6 जवे हमारे पास लहसुन के हैं। अच्छा ये देखें, ये ना सूखा कड़ी पत्ता है, ये कम से कम 6 से 7 डालियाँ हैं ये। अब हमने क्या करना है, अपना भगोना लेना है, हमने उसमें ऑयल डालना है। ऑयल बिल्कुल नॉर्मल डालेंगे, आधा कप के बराबर। फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, उसको ब्राउन होने देंगे। उसके बाद अपने सूखे मसाले इसमें ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, टमाटर डालेंगे और फिर ढक्कन ढक के टमाटरों का पानी छूटने के लिए छोड़ देंगे। टमाटरों का पानी छूटेगा, टमाटर गलेंगे तो कुछ ऐसी शक्ल उनकी निकल के आएगी। अब ये भुनाई का टाइम है। अब इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे कि इसका बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा। और भुनाई अच्छी होने की पहचान ये है कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाता है, ड्राई सी फॉर्म में आ जाता है ये, तो इसका मतलब इसकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हुई है। तो अब इसमें हम कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, जो मैंने आपको दिखाया था, 6 से 7 डालियाँ। पानी डालेंगे, इसको पतला करेंगे एज रिक्वायर्ड और फिर थोड़ा सा इसको पकाएंगे हम। ये देखिए हमारे पास ये पेस्ट जैसा रेडी है। चटनी की थिकनेस क्या होती है, उसी थिकनेस के हिसाब से मैंने ये रखा है। अब हम इसका बघार करेंगे। बघार के लिए मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इसमें ऑयल ऐड किया। ऑयल हीट अप होने के बाद लहसुन को इसमें सबसे पहले लहसुन ऐड करेंगे, फिर बघार के हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। और इनको हम ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, लेकिन डार्क करना है इनको। डार्क से मुराद ब्लैक नहीं करना, लेकिन डार्क ब्राउन तक करना है। हमारी टमाटर की चटनी भी रेडी है। ये इतनी कन्वीनियंट डिश है कि आप जो है खिचड़ी के साथ भी खा सकते हैं, आप चाहे तो दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप सुबह पराठे के साथ भी ये रूखी खा सकते हैं। ये बहुत मज़े की लगती है, हर चीज़ के साथ नहीं ये एडजस्ट हो जाती है। तो ये बहुत ही एक अच्छी रेसिपी है, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छा गाइस, तो ये थी आज की हमारी दोनों रेसिपीज़। कैसी लगी रेसिपीज़ लाजमी ट्राई करके हमें रिव्यूज़ दीजिएगा। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बना आ रहा होगा उसे भी प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच जाएंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।